को दर्शन दिए। दोनों को दर्शन देने के बाद द्वारकाधीश भगवान फिर वहां संतर ध्यान हो गए। प्रेम के कारण गए थे सबरी के पास, प्रेम के कारण गए थे विदुर सुलभा के घर। विदुर जी महाराज संत है। विदुर जी महाराज एक दिन विचार करने लगे, भैया धृतराष्ट्र के घर के 56 प्रकार को भोजन को त्याग कर भगवान मेरे घर भाजी के प्राशन किए, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और भैया धृतराष्ट्र के लिए दुर्भाग्य की बात है। लेकिन संत हमेशा सबका कल्याण ही सोचता है। एक दिन विदुर जी महाराज भाव लेकर धृतराष्ट्र के पास गए, जाकर धृतराष्ट्र को समझाने लगे, देखिए भैया आप ये जो कर रहे हैं ना बहुत गलत है। मोला तो ऐसे लगते भैया कि दुर्योधन हा तोर बेटा न है, ये दुर्योधन हा ना तोर कोनो जन्म के पाप हरे जेखर ते बाप बन के आए हंसी। कई प्रकार के अच्छा कई घाव कखरो करजल नहीं छूटत रहा छूटन सकान, तीनों बेटा बन के आ जाते छूटवाए कहते नहीं। और कोनो जन्म में हमार साहूकार हो गए रे, तोर करजल नहीं छूटा दे तो हमारे घर जन्म दे का है। कई जन अपन बेटल का कहते हो रे ते कोनो जन्म के ना हमार बैरी हो गए, हमार शत्रु कथे जन हमार घर बेटा बन के आए हस। अलग अलग श्रेणी है ना, बेटा, लड़का और पुत्र। लड़का कते कहे जाते पढ़ाए लिखाए मिलिट्री में भर्ती कर दे, बॉर्डर में जाके बैरी मन से लड़त है ना, वो कोने लड़का लड़ा थे तो लड़का है। अब बेटा कौन लगे जाते पढ़ाए लिखाए ओखर गोड़ में खड़ा कराए भला कहते का ना। मैं देखूँ जब ठीक ठाक हो तब ले गोड़ में खड़ा होते, फिर गोड़ में खड़ा हो जाए रे अपन पैर में खड़ा हो जैसे कहते मतलब अलग भाव है। पैर में खड़ा हो जाए मतलब है नौकरी चाकरी व्यवसाय धंधा जो भी है वो कर लेकर दे जाए। बिहाव करें बहू है 1 साल का 2 साल बने बने गुजरी तहंदाई दगले बांटा मांगते तेने हम बेटा है वही है बेटा। ओकर बाद आते पुत्र जिन अपन माता पिता के प्रत्येक आज्ञा के पालन करते ना, वो पुत्र है, वो पुत्र है। अब बेटा बनाना लड़का बनाना पुत्र बनाना आप मन के हाथ में है, चाहे बेटा बनाओ चाहे लड़का बनाओ या पुत्र बनाओ। निवेदन करूं अपन लड़का ला पैसा कमाए बर तो सिखाओ, कोई भी व्यवसाय में लगाओ, लेकिन संगे संग धर्म के रास्ता भी दिखाओ, धर्म के पथ में ले जाओ। मैं गारंटी देता हूँ जेखर लड़का अगर कहूँ धर्मात्मा बन के फिर अंतिम समय में धर्मात्मा पुत्र माता पिता लग कभू कष्ट नहीं है। नित कैसे हो जाएगी? एक जन आदमी ला चौथा पन में बेटा मिले, अब बेटा मिले हड़िया का सीधा एक जन बेटा है, ओ अतेक प्रेम लड़का बाड़ी बाबू 5 रुपया देगा तो 10 रुपया दे, पैसा थोड़ी कमी रहेगा। बाबू 10 रुपया देगा तो खरीदार 20 हाँ अरे सब तोरे 27 लड़का 5 मांगे तो 10 दे, 10 मांगे तब 20 दे, 20 मांगे 40 दे। और लड़का बनावा थे तो बिगाड़ा थे ना। मैं तो कहता हूँ लड़का 3 ख्वाहिश रखे ना, एक ठन पूरा करो, 2 कर दे मत करो। आस्ती न पूरा करो तो आगे दे चल के 6 ठन खड़ा करी, 6 के 6 पूरा करे पड़े। अब वो चौथा पान में मिले है कि 10 बिगाड़ी इस लड़का ला, बाबू आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ले रहा झन जा मार पीट के भेजती नहीं स्कूल, एक झन चुरा है। बस लड़का ऐसे बिगड़ी इस गलत संगत में, पैसा की कमी नहीं, बाप कुछ नहीं बोले। जुआ खेलना, संगत में चोरी करना, और नामी व्यक्ति रहे ओखर बिना ओखर दादा एक नामी व्यक्ति रहे सज्जन व्यक्ति रहे गांव के प्रतिष्ठित ओखर बिना गांव के बैठक नहीं हुए, बड़ा मान सम्मान गांव में ओकर।
अब ओकर पूरा चल दी जेल। ओकर दादा ला इतना दुख होई किसनो करके छोड़ा ले समझाते समझान कर बेटा गांव और बड़ा मान सम्मान है रे, ऐसे करता वैसे करता तो टूरा का हमारा बाप पागल है, नहीं माने बात वाला। अब ये समझा समझा बेटा के दुख में घुना खा गए और चिंता बढ़े, और चिंता के साथ साथ एक दिन सियाना चीता तक के पहुंच गए, मर गए चिंता की कर बाप मरीज ले दे के ओकर अग्नि संस्कार करी। गांव वाले मन दो चार हम समाज परिवार के मन ओकर हाड़ल सकेल के लिए सुकर बाप के बेटल कहते बेटा ये तोर दादा खाड़ा ला इलाहाबाद ले जा, गंगा जी में ठंडा कर दे बेरे। मैं नहीं ले जाऊंगा पागल ला, ऐसे नंदिया नरवा छोड़ दो हीरा हरी नहीं रे ले जा रे ले दे के मानिस साइकिल में जाना रहे 20 किलोमीटर रहा है ऊपर गाँव इलाहाबाद। अब ओकर दाई है गाँव का रोटी बने, गाँव का रोटी झोला में घर के हैंडल में टांगी, दादा के हाड़ा ला चिरहा संफरियम गोरमेटी सब केरियल में दबा दी। चलिए बेटा साइकिल में चल माई फादर चल दादा साइकिल उठा। बहुत पहले चलाई साइकिल ताने जगह नरवा पड़े, नरवा पड़े तो सोता आगे मोरदाई रोटी जो रहे ताई मेरे खा ले थोड़ी सी के ना नरवा में हाथ मुँह धोए इस रोटी निकाल के रोटी खावत बैठे रहे। वो डहल ले घन आदमी साइकिल भैया राम राम करते राम राम भैया रुक तो खाए भैया ये इलाहाबाद यहाँ कते दूरिया है तो कते भैया यहाँ ले 4 किलोमीटर है। अभी नरवा भैया ये नाला भी ना बस 4 किलोमीटर में गंगा जी जाके मिले है बताइए चल। अब ओकर बाद बेटा रोटी खावत खावत दिमाग लगाते 4 बचे मतलब में 16 आगे हो, अब फिर आगे 4 जाऊँ फिर नरवा तक हिसाब 8 होते 16 आगे हो 16 फिर जाऊँ 32 किलोमीटर इसमें हो। नरवा गेह के थे गंगा जी मिले तो यही मेरे दादा खाड़ा ठंडा नहीं कर देता 2-4 महीना तो हो ढूला ढूला पहुँच जाइए हमार दादा रोटी खाइस हाथ मुँह धोइस दादा खाड़ा निकालिस कन्या भर पानी में घीस और जाकर अपन दादा खाड़ा ही मिरन ठंडा कर दे। देख दादा एक तो 16 इसमें आगे होगा फिर आगे 8 जाए लगी फिर आऊँ 4 जाए लगी फिर आऊँ 8 यहाँ फिर 16 देखा ले दादा 4 किलोमीटर तो हवे ती ढूला ढूला चल देवे माई फादर ऐसे की ना वही में ठंडा कर घर आ गए। दाई देखी पानी में दी गिरे बेटा इलाहाबाद रे तो दादा खाड़ा ठंडा करे हाँ दाई पहुँच गए हो ही प्रश्न का कहा था उत्तर का नहीं बने बताना रे गिरे रे तो दादा खाड़ा ठंडा करे हाँ दाई पहुँच गए हो ही से कहा। अब बिगड़े बुद्धि के लेकर करते लगती सोकर संजा दे रहा राम की गड़ी बेटल खायल दिस अपनों खेस सो गए सियानीन। अब सियानीन सो गए रात के डोकरा सपना में जो सपना में आई इसका थे देखना वो तुरंत बोला इलाहाबाद गंगा जी नहीं ले गए नरवम 4 किलोमीटर ही पार छोड़ दे ही मेरे परे हाँ वो झकना काग जाके बेचारी रात भर नींद नहीं पड़ी। बिहनिया अपन बेटल खैरपुर से बने बताना बेटा गिरे इलाहाबाद रे तो दादा खाड़ा ठंडा हाँ पहुँच गए हुई जी बात काली पूछा तब सियानीन लथे नहीं पहुँचे रे नहीं पहुँचे है बहुत दिन भावा थे सूट उठा वाला हरियल लुगरा वाले का हाँ हम देख डर था प्रदीप चश्मा लगा था बोल वृंदावन बिहारी लाल की सियानीन कदे नहीं पहुँचे रे नहीं पहुँचे ओखर बेटा एकदम अवाक रहेगी कसदाई कैसे रे ते कब ले अंतारी आमी बन गए सोच कैसे रे जब का बेर मोर दादा खाड़ा ठंडा करे तब का बेर मेरे हो हमार दादा खाड़ा री से तीसरा कोनो नी री से तते कैसे जान डरे कि मैं 4 किलोमीटर ही पार नरवाज में हाड़ा ठंडा करे हूँ कि के सियानीन कहते हम कहा जानते रे
रात के तो सपना मारी सब ही बताई से देखना वो मोल गंगा जी गला नहीं लगे है मैं 4 किलोमीटर ही पांडरवच में पर तब जाने तब ओकर बेटा कहते देख 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 हमर दादा ना वो जिया में पागल रही तेरी मरे में घला पागल का निकाह रे अपन बाप ऐसा काबर के त देख 4 किलोमीटर एक कनिक ढूला ढूला चल देती तक का होती दाई या 16 किलोमीटर तो तक बताए लागी कम पागल है हमार बाप है बोल वृंदावन बिहारी लाल की अब विचार करो ऐसने कहूँ बेटा मिल गए तो हो नहीं गए माता पिता के कल्याण। हाँ विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र से कहने लगे लगता है भैया कि दुर्योधन आपका बेटा नहीं आपका पुत्र नहीं बल्कि आपका पाप है। और जहां तक कि मेरा ख्याल है ना भैया तो द्वारकाधीश भगवान जब भी राज सिंहासन पर बैठाएंगे तो धर्म महाराज युधिष्ठिर को ही बैठाएंगे। तो धृतराष्ट्र कहा करते सही बात है भाई ते कहा था तेना कैसे मोरो ज्ञान जगेगा गलत करत हो ठीक है और जैसे मोर आगू में दुर्योधन आते तहन मोर ज्ञान गायब हो जाते ज्ञान गायब हो जाते यही तो भाव है। धृतराष्ट्र लोभ है गंधारी ममता धृतराष्ट्र लोभ है गंधारी ममता और मानव के जीवन में अगर कहीं लोभ और ममता दोनों का एकत्रित हो जाए तो ये तय है उस आदमी का भाव रूपी पुत्र उत्पन्न होगा दुर्योधन के रूप में आने पाप के रूप में। आदमी के जीवन में अगर लोभ और ममता अगर असर बढ़ जाएगा तो दुर्योधन जैसे पाप का जन्म होगा मानव के जीवन में पाप का जन्म होगा। और दुर्योधन ने पता चले इसके विदुर का हम खिलाफ भड़का हमारे बाप ला जब देश सभा में बुलाएंगे विदुर जिला और देश सभा में बुला के ना अपमान करते दुर्योधन है विदुर चाचा औकात में रहना क्या दासी के पुत्र हो दासी की तरह दास की तरह रहो मालिक बनने की कोशिश मत करना मेरे खिलाफ मेरे पिताजी को भड़का रहे हो आपको लज्जा नहीं आती जिस पत्तल में खाते उसी में छिद्र करते हो। और जो मन में आए दुर्योधन इस सभा में विदुर जी का अपमान करने लगा लेकिन वाह जी विदुर धीर गंभीर संत भाव के विदुर जी महाराज एक शब्द नहीं बोले यही तो संत का भाव है जिसमें सहनशीलता हो वही तो संत है। कैसे एक आदमी है संत के नाम भले सुने रे देखे नहीं संत भाव बता रहा हूँ मन में भाव जगे स्कूल में है ओकर जगह दीक्षा ले लेते हैं वैसे के पता पूछत आश्रम में पहुंच के देखे नहीं रहा संत का नाम भले सुने रहे उस समय फोटो के जमाना नहीं रहा गेस आश्रम में पूछते भैया अमुक संत के आश्रम ही का हो कहाँ है और भीतरी लहर हवे जा अब वो देखा जाते तो एजेंसियाना अखंड पूछ के महीना बिहनिया मेरा एजेंसियाना मुंडा मुड़ी के आंगना में बैठे रहा है अब ये मारा आश्रम तारा देखा जाए तो बैठे रहते घर ऊपर पड़ के गिर गए रेंगत तो ऊपर पड़ के गिर गए वो आँखी में नहीं आ अब ओकर बाद उठी अब ओकर मुड़ी चलना 2-3 चटकना मूर्ख नहीं तो पीछे बैठे होशियान हाल भीतरी में जाते आश्रम एती देखे भैया सेवक मला पूछते बाकी से समल्ला भैया यहाँ संत रहतेगा मैं देखे नहीं हूँ नाम भर सुने हूँ ओकर से दीक्षा लूँगी क्या आए हूँ शिष्य मन थे वो बीच अंगना में बैठे थी ही ताएगा ये तेरे अरे जिन्हें में गुरु बनवन का अगर दीक्षा दोगे कहा तेने में 2-3 चटकना ले रहे भाई अब का हो लेकिन आदमी सुने रहे उसे संत के भाव का होते संत के गे चरण में गिर के तो दादा हमें तो दीक्षा ले बरा तो गुरु बना हूँ दादा तो का हो गए बेटा तो देखना मैं तो आते भर तो 2-3 चटकना दे संत भाव संत तेन कहते देख बेटा कुम्हार पसरा जाबे रे हड़िया ले ता हड़िया उठा के से ठोक बजा के देखबे कहते बने ठन बाजत है तिहिल लेबे तैसने ना ते गुरु बनाए के पहली दीक्षा लेके पहली मोर बने ठोक बजा के देख दे रे बेटा पक्के हो नहीं रहेंगे थे और चरण में गिर गए नहीं दादा एकदम 100% पके हस ये है संत भाव जिसमें सहनशीलता हो। और विदुर जी महाराज
दुर्योधन के द्वारा अपमानित होने के बाद भी सब कुछ सहन कर गए, एक शब्द नहीं बोले, मन में संकल्प लेके निकल जाते, बोले ऐसे संगत में मैं रहने वाला नहीं। और 36 वर्ष यात्रा करने के संकल्प लेकर विदुर जी महाराज कौरवों को त्याग कर निकल गए तीर्थ यात्रा करने। क्या लेकर गए? अच्छा, हम तुमन तीर्थ यात्रा जाते हैं तो का धर के जाते हैं, फिर कपड़ा लत्ता जो भी धर रहे, लिपस्टिक धरना है धरे जाते, फेयर एंड लवली धरना है धरे जाते, पर्स हम अलग स्पेशल हो रहे रहते। औ का सेव, कटवा, ठेठी, खुरमी, भारत छाप वाले के थे, मखुर कुड़िया लाले भी 2-4 ठहरे उड़ा नहीं मिली, गुड़ाकू वाले मन के थे उड़ा हर नहीं मिली, बड़े वाले डब्बा दूठन लाले थे, ओवन दूठन डब्बा धरते, बीड़ी वाले का थे आधा पूरा बीड़ी लाले मेरे उड़हर मिली कि नहीं मिली, गाड़ी मोटर ले उतार पिए मन लगी। यहाँ दशा सिगरेट वाले सिगरेट मंगा थोड़ा धर के जाते। मैं कहता हूँ कहाँ जाता है? यात्रा में। तो यात्रा में का मतलब क्या है? यात्रा इति त्राति, इंद्रियों से विषयों का त्याग करने का नाम ही यात्रा है। हम 2-4 दिन के लिए यात्रा में जा रहे हैं और कुछ त्याग नहीं पा रहे हैं तो क्या मतलब का? बाहर का हम त्याग नहीं पा रहे हैं तो भीतर का कुछ त्यागेंगे ना। अच्छा, एक भाव देखो, ओ इस गंगा जी में खल खल लेना था और खल खल लेता था चल दही हमार पाप हथ हो आगे, ऐसे आते कि नहीं आता? ओ चुभरुम चुभरुम गुड़िता चल दही हमार पाप हथ हो आगे, का मैं कथा गंगा में डूबा गए तहन पाप है। मतलब हम पाप करबो और गंगा में ठेका ले, हम पाप करबो गंगा में ठेका ले। अगर इसना होतीस ना आदमी 11 महीना पाप करतीस और 1 महीना जा गंगा में डूबे रहती, सबो पाप खल खल ले। ऐसे हो सकता ना? केवल गंगा में स्नान करने मात्र से पाप धुलने वाला नहीं है, बोले वहां तो तन की शुद्धि होती है, लेकिन मन को शुद्ध करना जरूरी है। तो मन को शुद्धि करने के लिए लेन अब सबो जने गायत्री में चल देखा ले बैठो ते हम तबे मन है ना सुनी। अब मैं दिखा तो नहीं, हाँ दिखा तो ना, काली और कहा रहे तेरा चेहरा नहीं दिखता महाराज, ऐसे दिखता, आज दिखाते नहीं कहते, आप दिखाते ना। हाँ बोल गायत्री माता के स्नान करने मात्र से सिर्फ तन की शुद्धि होगी, लेकिन मन की शुद्धि होना जरूरी है। पाप कहाँ बसा है? तन में कि मन में? कैसे वो उदाई हो? पाप कहाँ बसे रहते? तन में ते मन में? मन में ना का धोना काला है, तन में बसे रहती, तन में चिपके चुका रहती, कोनो में का साबुन में रगड़ रगड़ा निकल जाती। पाप मन में भरे तो साफ करना है मन का, राइट की राम मन लगा। तो मन कैसे पवित्र हुई? नहाए गंगा मैया में तन पवित्र हो गए, मन को पवित्र करना है। वहां अगर कोई भजनानंदी बैठे उनके सामने बैठ के भजन करो, कोई सत्संगी बैठा उसके साथ बैठकर सत्संग करो, कोई कीर्तनकार बैठे उनके साथ बैठकर कीर्तन करो, तो कहीं जाके मन का पाप धुलेगा, मन का मैल दूर होगा। केवल नहाने बस से कुछ होने वाला नहीं है। एक आदमी गंगा मैया जगह गए और गंगा मैया जगह जाके कथे कसदाही सब दुनिया भर के आदमी अपन अपन पाप लतो ल देहन कथे तते कतका कन पाप ल सकेल के रखे हस। त गंगा मैया कहते हम का पाप के ठेकानी ले हम, तब गंगा मैया कहते ओ मन नहात नहात भाव जगा थे चल मोर पाप धोवा गे, तम ऊपर सबो पाप लना समुद्र दे देखो कि सागर। अब वो आदमी सागर जगह चले गए और सागर जगह जाके पूछते जी सब दुनिया भर के आदमी अपन अपन पाप ला गंगा मैया देन कहते, गंगा मैया तोला देहो कहते तो कतका कन पाप ला सकेल के रखे हो बे। सागर है देन कहते हमू का घरो पाप के ठेका नहीं ले हम ता वाष्प के माध्यम से बादल बना देते
अब वो पूछने वाला बादल के पास चले गए। बादल ला जाके पूछे दुनिया भर के दिन अपन अपन पाप ला गंगा मिया दिन के गंगा मिया सागर हथ तोला देव के थे तो ते कत्का कण पाप ला सकेल के रखे हो बे। तब बादल है तेन बड़ सुंदर जवाब दी। बादल भी कहते हमू कखरो पाप के ठेका नहीं ले हमता जेखर जेखर पाप तेखर ऊपर बरसा देथन के जेखर जेखर पाप तेखर ऊपर बरसा देता। तेखर से देखना आज भी हाँ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई ये सब में विकट पानी गिरते गर्मी दिन में गला गिरते ना वो काहे वो छोड़ के आ रहा था ना वहाँ तेला रिटर्न न करते गंगा में वापस जा तो हर बात तुम्हारे जगह करते कैसे हो गायत्री माता हाँ वो चला चला है ना जेखर पाप तेखर जगह ये भाव है। और विदुर जी महाराज जो है अनेक तीर्थों के भ्रमण के आगे चलकर विदुर जी महाराज और उद्धव का मिलन होता है। और उद्धव जी महाराज ने बताया कि भगवान ने जब स्वधाम गमन किया तो समय मैत्री ऋषि को भी भगवत धर्म को उपदेश दिए बोले उनके पास जाओ। और विदुर जी महाराज जो है फिर मैत्री ऋषि के पास गए। उनकी कुटिया में बैठकर विदुर जी महाराज आत्मा कल्याण की बात जैसे राजा परीक्षित पूछता था सुखदेव जी महाराज से ऐसे ही विदुर जी महाराज भी मैत्री ऋषि से प्रश्न करता था। और मैत्री ऋषि बड़े प्रेम से फिर विदुर जी महाराज के प्रश्नों को उत्तर दिया करता था। और ये तो था विदुर चरित्र। अब आइए ले चलो भगवान के 12 अवतार प्रथम अवतार होगा आज कथा के माध्यम से तर्रा ग्राम में। बोले भागवत भगवान की एक नजर कृपा की कर दो